नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साहबानों, केस तो आप सब लोग को याद हो, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के इंदौर की एक महिला साहबानों को उसके पति से मेहर देने के लिए कहा था, यथार्थ गुजारा भत्ता। लेकिन जबकि राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम रूढ़िवादियों के दबाव में आकर के सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले को बदलने के लिए संसद में एक कानून लेकर के आए। लेकिन अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांग करने के लिए सभी विवाहित महिलाएं योग्य है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धार्मिक समुदाय से। सीआरपीसी की धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है। यह साहबानों केस का सही मायने में न्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह धारा गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। सीआरपीसी की धारा 125 गुजारा भत्ता प्राप्त करने का प्रावधान सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है। इनमें विवाहित मुस्लिम महिला भी शामिल है। ये धारा गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होती है। कोर्ट ने परित्यक्ता, बेसहारा और भरण पोषण करने में असमर्थ महिलाओं की आर्थिक और आवासीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया है। फैसले में एक साथ 3 तलाक रोकने के लिए लाए गए कानून मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दिए गए गैर कानूनी तलाक की पीड़िता को गुजारा भत्ते के बारे में भी व्यवस्था दी गई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि गुजारा भत्ता खैरात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि गुजारा भत्ता खैरात नहीं है, बल्कि महिलाओं का यह अधिकार है, और जिस अधिकार को उस समय की राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार ने छीना था। साहबानों केस भारतीय राजनीति को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट किया था। याद होगा आप सब लोग को साहबानों केस में क्या हुआ था, कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संसद में उस जो प्रचंड बहुमत था उसका दुरुपयोग किया गया था। इसके राजनीतिक आंगों पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये चर्चा करते हैं कि तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले अपील को भी खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका खारिज करते हुए फैसले में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 समान रूप से सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच बीबी नगरत्ना और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा की पीठ ने दूरगामी असर वाले इस फैसले की व्यवस्था दी। अब इस फैसले के एक राजनीतिक आयाम की चर्चा करते हैं, क्योंकि पहले भी साहबानों केस ने भारतीय राजनीति को अच्छे ढंग से प्रभावित किया था। साहबानों केस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तीखे सवाल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस ने 39 वर्ष पहले शरिया के लिए जो संविधान को रौंदा था, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुरक्षा दी है। जो आज कांग्रेस पार्टी यह बात करती है कि संविधान खतरे में है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और तमाम उनके सहयोगियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए
कि मुस्लिम कट मुल्लाओं के लिए, मुस्लिम रूढ़िवादियों के लिए शरिया कानून को लागू करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुमत के दम पर बदला गया था। क्या उस समय यह संविधान खतरे में नहीं था? क्या राहुल गांधी इस बात को जवाब देंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी पार्टी का फैसला नहीं, किसी का विधानसभा का फैसला नहीं, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिनको संविधान का संरक्षक भी कहा जाता और संविधान का संरक्षक है माननीय उच्चतम न्यायालय, उनके फैसले को बदलने का काम राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी की सरकार ने किया। क्या ये संविधान पर चोट नहीं थी? कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस बात को कहा है कि जिस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ते का अधिकार दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट को निर्णय को उन्होंने स्वागत करते हुए कहा, यह वास्तव में भारतीय महिलाओं का जो अधिकार था उसको संरक्षित करता है। गुजारा भत्ता जिस प्रकार से माननीय अदालत ने कहा यह खैरात नहीं है, ये हक है और ये सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो। सुधांशु त्रिवेदी ने इस बात को भी याद दिलाया कि प्रचंड बहुमत की राजीव गांधी की सरकार ने किस प्रकार से उस समय संविधान को रौंद दिया था। संविधान को रौंदना केवल एक विशेष वर्ग को खुश रखने के लिए, अपने विशेष वोट बैंक को खुश रखने के लिए संविधान को ताक पर रखने का काम उस समय की राजीव गांधी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, यह उन लोगों का जवाब है जो संविधान की किताब प्रतियां लेकर के शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे थे। उनको ये सोचने पर विवश करना होगा कि संविधान कब खतरे में आया है। संविधान जब खतरे में आया है जब कांग्रेस की सरकार आई है, चाहे वो मनमोहन सिंह के सरकार के समय में सुपर पीएम की बात हो कि प्रधानमंत्री से ऊपर भी एक अथॉरिटी बन गई थी सुपर पीएम की, या फिर राहुल गांधी के द्वारा ऑर्डिनेंस फाड़े जाने का। संविधान खतरे में कांग्रेस के शासन के समय में आता है। संविधान जब खतरे में था जब राजीव गांधी ने संविधान को बदला। इंदिरा गांधी ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन करके जो बदलाव लाए 42वां 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिस प्रकार से अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, उस समय संविधान का वास्तविक खतरा था। आज संविधान सुरक्षित हाथों में है और माननीय अदालत, सर्वोच्च अदालत का फैसला को भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत करते हुए इसे कहा है कि वास्तव में भारतीय महिलाओं के जो अधिकार थे उसको दिलाने में सुनिश्चित किया है माननीय अदालत। धन्यवाद साथी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।